सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज आप लोगों के सामने मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि मैंने पति पत्नी के विषय में अनेकों वीडियो डाला है और उपाय भी बताया है, लेकिन बहुत लोग फ़ोन करके कहते हैं, बहुत माताएं बहनें फ़ोन करके कहती हैं कि महाराज जी मैं उपाय कर रही हूं लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक व्रत बताऊंगा और लास्ट में छोटा छोटा उपाय बताऊंगा जिससे आपको गारंटी के साथ आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगा। यदि तलाक तक मामला पहुंच गया है तो तलाक भी नहीं होगा और पति पत्नी में आजीवन बनना शुरू हो जाएगा। तो पहले मैं व्रत के विषय में बता रहा हूँ, लास्ट में वो उपाय बताऊंगा। इस व्रत को करने से भी आपके घर में पति पत्नी का संबंध मधुर हो जाएगा। तो आइए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट में आपको मैं उपाय बताऊंगा, अवश्य फायदा होगा। ऐसे मैंने तो वीडियो कई डाला है पति पत्नी के विषय में, लेकिन बहुत माताएं बहनें फ़ोन करके कहती हैं कि महाराज जी मैं आपके सारा उपाय किया लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे बता दूं कि भगवान का पूजा और जो उपाय बताया गया है वो हृदय और मन से करिएगा तब ही फायदा होगा और भगवान के चरण में जाने के बाद में ही फायदा होगा। ऐसे मैं भी साधु हूँ लेकिन फिर भी भगवान के चरण में ही रहता हूँ। जो कुछ भी करते हैं वो भगवान ही करते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। बिना भगवान का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के चरण में रहें और भगवान में आस्था और विश्वास के साथ भगवान का पूजा और अर्चना करें और जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको करें। तो लास्ट में आपको उपाय बताऊंगा, पति पत्नी का संबंध एकदम सुमधुर हो जाएगा। तो आइए पहले एक व्रत बताते हैं, उसको करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि आएगा और पति पत्नी का झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक है पशुपति व्रत। इस व्रत का नाम शायद बहुत कम लोग ने सुना होगा, लेकिन यह बहुत ही लाभकारी है। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर कोई अधिक बोझ से नीचे दबा हुआ है या किसी का वैवाहिक जीवन सही नहीं है तो इस व्रत को रख सकता है। यह व्रत बहुत ही आसान है। इसे रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई खास दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे रखा जाता है पशुपति व्रत और क्या है इसके नियम। तो कैसे करें पशुपति व्रत, कब करें पशुपति व्रत। इस व्रत को किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है। बस ध्यान रहे इस व्रत को करने के लिए सोमवार का दिन होना अति आवश्यक है। अगर मन के मुताबिक फल पाना चाहते हैं तो इस व्रत को विधि विधान के साथ करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक इस व्रत को पूरा 5 सोमवार तक करना चाहिए, तभी इस व्रत का फल मिलता है। पशुपति व्रत के कुछ नियम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसको करने से आपके घर में जो भी परेशानी है, पति पत्नी का परेशानी है, घर में वृद्धि नहीं होता, घर में सुख शांति नहीं रहता, सब समाप्त हो जाएगा। हर व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। क्या करें? सुबह भगवान शिव के मंदिर जाएं और उन्हें बेलपत्र और पंचामृत चढ़ावें। और क्या करें? सुबह सुबह फलाहार करें। शाम के समय भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा बनाएं और उनके 3 हिस्से कर लें। 3 हिस्सा कर लें उस मीठा को। उसके बाद क्या करें? फिर उसमें से 1 हिस्सा अपने लिए निकाल लें और बाकी 2 हिस्सों को भोलेनाथ पर अर्पित कर अपनी मनोकामना को व्यक्त करें। 2 हिस्सा भगवान भोलेदानी पर अर्पित कर दें और 1 हिस्सा अपने लिए, अपने प्रसाद के लिए निकाल लें और अपने मनोकामना व्यक्त करके भगवान भोलेदानी पर उसको चढ़ा दें। शाम को मंदिर जाते समय भोग के साथ 6 दीपक भी लेकर जाएं। शाम को, सुबह में नहीं, शाम को जाएं तो भोग के साथ 6 दीपक भी लेकर जाएं। उनमें से 5 दीपक भोलेनाथ के सामने जलाकर रख दें और बचे 1 दीपक को वापिस घर ले आवें। इस दियो को घर में प्रवेश करने से पहले राइट साइड में रख दें और घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। ये है व्रत करने का नियम। और व्रत खोलते समय उस प्रसाद को एक हिस्से को आप ग्रहण कर लें। पशुपति व्रत उद्यापन कैसे किया जाता है इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ।
इस व्रत को लगातार 5 सोमवार तक किया जाता है और इसके बाद इसका उद्यापन करते हैं। 4 सोमवार के बाद 5वें सोमवार को पूजा के बाद अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए महादेव को एक नारियल चढ़ा दें। हो सके तो भगवान शिव को 108 बेलपत्र या फिर अक्षत चावल भी चढ़ाएं। 6ठे सोमवार तक आपकी हर इच्छा भगवान के कृपा से अवश्य पूरी हो जाएगी, एक साधु का वचन है। फिर पशुपति व्रत करने के बाद में सारा दिन मन ही मन भगवान शिव के इन प्रिय मंत्रों को जाप करते रहें। हमेशा दिन भर इन प्रिय जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इन मंत्रों को हमेशा जाप आप करते रहें। जब आप पशुपति व्रत आप जिस दिन रखते हैं तो क्या करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सारा दिन आपको मन में रखना चाहिए। नमो नीलकंठाय, इसमें से जो भी मंत्र मैं 5 मंत्र बता रहा हूँ, 5 मंत्र में जो आपको सहलीस हो, जो आपको करने में और कहने में सहलीस लगे, उसको आप करते जाएं। तो क्या करें, ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम हिंग हौं नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महामेधा प्रत्यक्ष स्वाहा। इस मंत्र को दिन भर कम से कम अपने मन में अवश्य रखें और 5 सोमवार को व्रत करें और आपकी मनोकामना अवश्य पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटा छोटा टोटका बता रहा हूँ जिसको करने से आपके पति पत्नी का संबंध हमेशा के लिए मधुर हो जाएगा। पति पत्नी के रिश्ते में आ रही सभी तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए यह चमत्कारी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। पहला उपाय, यदि अचानक ही पति का रुख दूसरी स्त्री की ओर रहने लगे या पति का किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध हो, ऐसे में कनेर के फूल को गंगा जल में पीसकर क्या करें, कनेर का फूल ले लें और गंगा जल ले लें और उसको गंगा जल को मिला करके उसको पीसकर पति के मस्तक पर तिलक लगाएं। पति को आप वापिस अपनी ओर आकर्षित होते 2-4-10 दिन में जरूर आपके तरफ वो आकर्षित हो जाएगा। दूसरा उपाय मैं बताऊं, यदि स्त्री अपने पति के शराब पीने की लत से परेशान है और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुलती जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में गुरुवार के दिन गुरु के 108 नामों को उच्चारित करें। धीरे धीरे पति के विचारों और आदतों में परिवर्तन आता जाएगा। क्या करें, परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में गुरुवार के दिन 108 नामों का उच्चारित करें। धीरे धीरे पति आपके विचारों में मिलता जुलता मेल खाता जाएगा। तो और तीसरा उपाय मैं आपको बताऊं, यदि स्त्री दान में लाल सिंदूर क्या करे, स्त्री दान में लाल सिंदूर, इत्र की शीशी, केसर और चने की दाल का दान करे तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और इसके साथ साथ आपके पति की आयु में भी चमत्कारी वृद्धि होगी। तो जो मैं बता रहा हूँ मन से करें, ध्यान से करें, अवश्य आपको फायदा होगा। चौथा उपाय मैं बता रहा हूँ, अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं या सोती हैं, उस शयन कक्ष में अधिक से अधिक गुलाबी रंग को प्रयुक्त करें। साथ ही पति पत्नी अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर सदैव अपने शयन कक्ष में लगाकर रखें। शीघ्र ही आपसी संबंध में परिवर्तन आप स्वयं महसूस करेंगे। ये काम करने से आपको परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आपके घर में पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाएगा। और 5वां उपाय मैं आपको बताऊं, वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बना रहे, इसके लिए पति के भोजन कर लेने के पश्चात उनके बचे भोजन से अवश्य ही कुछ न कुछ आपको भी ग्रहण करना चाहिए। जो पति का बचा हुआ भोजन है उसको आपको भी जो बच जाए उसमें से थोड़ा सा ग्रहण करना चाहिए। इससे भी आप पति पत्नी का संबंध में मधुरापन आएगा। साथ ही अपने थाली से पति को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं तो शीघ्र ही दाम्पत्य जीवन सरस बन जाता है। तो ये मैं 5 उपाय बताया हूँ और व्रत के विषय में भी बताया हूँ। यदि आप अपने घर में पति पत्नी का सुंदर संबंध बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को करें, अवश्य आपको फायदा होगा। और बहुत माताएं बहनें कहती हैं कि मैंने अनेकों उपाय कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि जो भी उपाय करें वो हृदय से करें,
भगवान के साक्षी मानकर करें और मन से करें, अवश्य आपको फायदा होगा। घर में भगवान का भोग लगाएं, भगवान का पूजा करें, राम नाम का जप करें, भगवान को प्रसाद चढ़ावें, दीपक बारें। उस घर में कभी भी किसी प्रकार का कलह नहीं हो सकता। तो भगवान के प्रति आप समर्पित रहें और भगवान का पूजा एक दिन, बहुत माताएं पूछती हैं कि कितने दिन करना होगा महाराज जी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भगवान का पूजा स्वार्थ में नहीं किया जाता, भगवान का पूजा हृदय से किया जाता है और आजीवन किया जाता है। एक दिन के लिए आपको भगवान का पूजा करने की ज़रूरत नहीं। आप वहाँ से वादा करके आए हैं कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है और आप आजीवन भगवान का पूजा करें। और जिसके घर में आजीवन भगवान का हृदय से पूजा होता है उसके घर में कभी कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है, कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो सकता है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा यदि वीडियो सुंदर आप लोगों को लगता है तो लाइक सब्सक्राइब